Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 4 का बच्चे थर्ड चैप्टर जो कि है योगा अ वे ऑफ लाइफ। योगा अ वे ऑफ लाइफ मतलब योगा से तो आप सब लोग वाकिफ होंगे, योगासन है ना। तो योग बच्चे एक आपकी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने का एक तरीका होता है ना। योगा के थ्रू आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने स्पिरिचुअल लेवल पे आप अपनी बॉडी को एकदम से फिट एंड फाइन रख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये वीडियो रहेगा हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो। यहाँ पर हम देखेंगे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, है ना। एक एक वर्ड को इन हिंदी समझ के अच्छे से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर ले। इस चैप्टर में है क्या, लेकिन एज यूजुअल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे कि देख लेंगे। लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। चलो कुछ एक्टिविटी करते हैं पढ़ने से पहले हम। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू नो अबाउट योगा? डिस्कशन पेयर एंड शेयर विद द होल क्लास। व्हाट डू यू नो अबाउट योगा? आप योगा के बारे में क्या जानते हैं? डिस्कस इन पेयर एंड शेयर विद द होल क्लास। इसको आप पेयर में बच्चे डिस्कस करो, दो के पेयर में आप इस चीज़ को डिस्कस करो कि योगा के बारे में आप क्या जानते हैं, और फिर उसको शेयर करो पूरी होल क्लास में। पूरी क्लास में फिर अपने आंसर को शेयर करना है ना। देखो योगा क्या होता है बच्चे। योगा एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है जो कि इंडिया में स्टार्ट हुई थी। बहुत पुराने टाइम से योगा चलता आ रहा है ना। ये हमारे फिजिकल को, मतलब ये हमारे बॉडी को, ये हमारे दिमाग को, और ये हमारी एक स्पिरिचुअल लेवल को, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक लेवल को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। योगा से हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, जैसे कि हम अपने बॉडी को कैसे भी बैंड कर सकते हैं, बहुत इजीली बैंड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, और एक रिलैक्सेशन मिलता है ना। तो बच्चे यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं, योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इट प्रमोट फिजिकल, मेंटल and spiritual well-being. Yoga helps in increasing flexibility, strength and relaxation. Yoga is an ancient practice that originated in India. It promotes physical, mental and spiritual well-being. Yoga helps in increasing flexibility, strength and रिलैक्सेशन। ठीक है, क्लियर है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव, व्हाट इज 21st जून नोन फॉर? व्हाट इज 21st जून नोन फॉर? व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे? व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे? देखिए क्वेश्चन है कि 21 जून किसके लिए जाना जाता है, मतलब 21 जून को क्या है और इस दिन हम लोग क्या करते हैं। व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे? हम इस दिन क्या करते हैं। तो बच्चे 21 जून को क्या होता है? 21 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे, है ना। 21 जून को है इंटरनेशनल योगा डे, और इस दिन हम लोग क्या करते हैं। इस दिन सब लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे भारत में सब लोग योगा सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इस दिन को ऐसे करके सेलिब्रेट करते हैं जो कि योगा के बेनिफिट को प्रमोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, 21st जून इज नोन एज इंटरनेशनल योगा डे. On this day, people all over the world participate in yoga session to celebrate
and promote the benefit of yoga. 21st June is known as International Yoga Day. On this day, people all over the world participate in yoga session to celebrate and promote the benefit of yoga. ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है. चलिए देन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव लिस्ट एज मैनी वर्ड you know related to yoga. List as many word you know related to yoga. Share them with your classmate. तो देखो यहाँ पर आपको योगा से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. जो भी आप जानते हो योगा से रिलेटेड वर्ड, उनको आपको यहाँ लिखना है और फिर अपने आंसर को बच्चे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है ना. तो जैसे आप योगा बोलते हो, योगा से रिलेटेड फिर आपको कौन कौन से मतलब वर्ड याद आ जाते हैं, कौन कौन से नेम याद आ जाते हैं. जैसे कि आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, बैलेंस हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, स्ट्रेंथ, हार्मोनी, माइंडफुल वेलनेस, ये सारे हो जाएंगे ना, है ना. तो यहाँ पर अपने आंसर में यही सब लिखेंगे कि आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, रिलैक्सेशन, स्ट्रेंथ, हार्मोनी, माइंडफुलनेस एंड वेलनेस. तो आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, रिलैक्सेशन, स्ट्रेंथ, हार्मोनी, माइंडफुलनेस एंड वेलनेस. ठीक है, क्लियर है बच्चे, बढ़िया से क्लियर है. ठीक है, चलिए आ जाते हैं फिर अपने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे, मतलब चैप्टर पे आ जाते हैं, लेट अस रीड पे आ जाते हैं. देखो, योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया. योगा इज अ फिजिकल, योगा हमारी एक फिजिकल प्रैक्टिस है, मेंटल प्रैक्टिस है और एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ना. दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया, मतलब योगा, हम पहले यहाँ के टफ वर्ड सीख लें. देखो, फिजिकल मतलब होता है शारीरिक, है ना, बॉडी वाइज. मेंटल होता है मानसिक, मतलब माइंड वाइज. एंड स्पिरिचुअल होता है बच्चे आध्यात्मिक, मतलब हमारी आत्मा वाइज. ठीक है, हमारी सोल वाइज. ओरिजिनेटेड का मतलब होता है बच्चे स्टार्टेड. ठीक है, एंड एंशिएंट इंडिया तो पुराने भारत में. ठीक है, तो योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया. योगा हमारी एक शारीरिक, मानसिक और एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है जो कि शुरू हुई थी, ओरिजिनेटेड मतलब स्टार्ट हुई थी पुराने टाइम से, मतलब भारत में पुराने टाइम से ये योगा हमारा स्टार्ट हो गया था. The word yoga comes from the Sanskrit root yuj, which means to join or to unite. Unite का मतलब होता है बच्चे एकता, है ना, ज्वाइन करना, मिलना, है ना, जोड़ना. तो the word yoga comes from the Sanskrit root. हमें आ रहा है ये जो योगा का शब्द है ये हमको संस्कृत से मिलता है. यहाँ पर संस्कृत में युज, युज का मतलब होता है टू जॉइन, जोड़ना, और टू यूनाइट या मिलाना, जोड़ना, मिलाना, है ना, एकता करना, उसको इकट्ठा करना टाइप. तो ये वर्ड हमारा संस्कृत से लिया गया है. उस वर्ड का नाम है युज. युज से बना है योगा. ठीक है, दिस सिंबलाइज द यूनिटी ऑफ माइंड ऑफ एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन, हार्मोनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर. देखो, यहाँ पे सिंबलाइज का मतलब है प्रतीक, यूनिटी मतलब एकता, और हार्मोनी का मतलब होता है बैलेंस, है ना. तो यह प्रतीक है, ये जो शब्द है योगा, यह प्रतीक है यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, माइंड और बॉडी की एकता का, थॉट एंड एक्शन,
थॉट मतलब जो भी हम सोच रहे हैं और जो भी हम कर रहे हैं, इनका ये यूनिटी है, इनकी एकता है, और हार्मोनी बिटवीन, बैलेंस बनाए रखता है ये योगा बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ह्यूमन और नेचर के बीच में। ठीक है, तो ये जो योगा है यह प्रतीक है दिमाग और शरीर की एकता का, सोच और एक्शन की एकता का, और बैलेंस है ये हमारे ह्यूमन और नेचर के बीच में। ठीक है, इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल बीइंग, इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल बीइंग। होलिस्टिक मतलब होता है बच्चे कंप्लीट, तो ये हमारी कंप्लीट अप्रोच है हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए, सब मतलब फिट एंड फाइन बने रहे, उसके लिए हमारी कंप्लीट ये अप्रोच करी गई है योगा के थ्रू कि सब लोग हेल्दी और स्वस्थ बने रहें, है ना। क्लियर है ये पैराग्राफ? चलिए, अगर ये पैराग्राफ क्लियर है तो वंस इस पैराग्राफ को एक बार रीड करेंगे। देखो, योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस that originated in ancient India. The word yoga comes from the Sanskrit root yuj, which means to join or to unite. This symbolizes the unity of mind and body, thought and action, harmony between human and nature. It is a holistic approach to health and well-being. इस पूरे पैराग्राफ में बच्चे हमने क्या पढ़ा कि योगा हमारा एक शारीरिक, मानसिक और एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है जो कि पुराने टाइम से इंडिया में स्टार्ट हो चुका है ना। ये जो योगा का शब्द है ये कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है, जिसका संस्कृत में नाम था युज। युज का मतलब होता है जोड़ना या किसी चीज़ को इकट्ठा करके मिलाना, है ना, जो कि प्रतीक है ये माइंड और बॉडी की यूनिटी का, मतलब एकता का, थॉट और एक्शन की एकता का, और बैलेंस है ह्यूमन और नेचर के बीच का, है ना। ये एक हमारी कंप्लीट अप्रोच है हेल्थ के लिए और एकदम फिट एंड फाइन बनने के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए देन नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करेंगे। देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव जी, Sage Patanjali presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutras of Patanjali. Sage मतलब होता है बच्चे साधु या ऋषि, है ना। तो जो साधु हैं पतंजलि के, उन्होंने प्रेजेंट किया है एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ योगा को, मतलब पुराने टाइम के इस योगा को इन अ सिस्टमैटिक वे। एंशियंट ट्रेडिशन मतलब पुराने टाइम के इस योगा को इन अ सिस्टमैटिक वे, एक तरीके से, इन योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि, पतंजलि के योग सूत्रों में इसको, इस पुराने टाइम के योगा को एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट किया है पतंजलि के जो ऋषि हैं। ठीक है, ही डिस्क्राइब योगा as a means to make the mind quiet and free from all distraction. He described yoga as a means to make the mind quiet and free from all distraction. Distraction मतलब बच्चे डिस्टर्बेंस, है ना। तो उन्होंने योगा को डिस्क्राइब किया है, जिसका मतलब है माइंड को ये योगा शांत बनाता है और फ्री करता है योगा सारे डिस्ट्रैक्शन से। ठीक है, योगा हमें सारे डिस्टर्बेंस से फ्री करता है और माइंड को एकदम क्वाइट बनाता है, क्वाइट रखता है मतलब शांत रखता है। ठीक, क्लियर? चलिए देन वंस इसको एक बार रीड करेंगे पैराग्राफ को। सेज पतंजलि प्रेजेंटेड द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ योगा इन अ सिस्टमैटिक वे इन योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि. He described yoga as means to make the mind quiet and free from all distraction. मतलब जो सेज पतंजलि हैं, पतंजलि के जो साधु हैं, उन्होंने पुराने टाइम के योगा को प्रेजेंट किया एक तरीके से पतंजलि के योग सूत्रों में, है ना। उन्होंने योगा को डिस्क्राइब किया है एक माइंड शांत करने का मतलब, और ये योगा फ्री रखता है
सारे डिस्ट्रैक्शन से। उन्होंने इस तरीके से योगा को डिस्क्राइब किया है कि भैया योग करो और अपना दिमाग शांत रखो, सारे डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो जाओ टाइप। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे। योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट। इंक्रीजिंगली मतलब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब बढ़ता जाना। योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर, योगा दिन पे दिन मतलब पॉपुलर होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे भारत में, ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट, क्योंकि योगा से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिले हैं, इसलिए योगा दिन पे दिन पूरे वर्ल्ड में बढ़ता जा रहा है, पॉपुलर होता जा रहा है, फेमस होता जा रहा है ना। तो इस पैराग्राफ में है, योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट। योगा दिन पे दिन पूरे भारत में पॉपुलर होता जा रहा है, फेमस होता जा रहा है, क्योंकि इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हुए हैं। अब बच्चे, योगा से हेल्थ बेनिफिट क्या है, मतलब योग करने के बेनिफिट क्या हैं? देखो, हेयर आर सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ योगा। यहाँ पर कुछ योगा के बेनिफिट्स दिए गए हैं। वो बेनिफिट्स क्या हैं? देखो, योगा पॉस्चर्स या आसन, योगा पॉस्चर मतलब योगा के जो आसन है, हेल्प्स टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेथन द मसल्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस एंड बैलेंस। तो पॉस्चर का मतलब आसन हो गया, जिस तरीके से हम योगा में बैठते हैं ना, जिस पॉस्चर में बैठते हैं, जिस आसन में बैठते हैं, उसकी बात हो रही है। वो हेल्प करता है टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेथन द मसल, स्ट्रेच करता है मसल्स को मतलब मांसपेशियों को, और उनको स्ट्रेथन करता है मतलब और उनको ताकत देता है। तो योगा, जो योगासन है, वो मसल्स को स्ट्रेच और ताकत देने में हेल्प करता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी मतलब बॉडी में हमारी में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स टू से कि हम अपनी बॉडी को इजीली बेंड कर सकते हैं। एंड इंड्योरेंस एंड बैलेंस, बैलेंस बनाता है हमारी बॉडी में। और इंड्योरेंस, इंड्योरेंस का मतलब होता है बच्चे कैपेसिटी टू कंटिन्यू विद गिविंग अप, मतलब किसी काम को करने की एक ताकत, एक कैपेसिटी बिना गिव अप किए, लाइक आप सहन शक्ति बोल सकते हो उसे, है ना। तो योगासन हेल्प करता है हमारी मसल्स को स्ट्रेच करने में और उनको ताकत देने में, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में, उन बॉडी को मतलब एक सहन शक्ति देने में, और उसको बैलेंस बना के रखने में बॉडी का, है ना। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, यह सिर्फ एक योगा से हम पूरी बॉडी की फिजिकल फिटनेस बना सकते हैं, मतलब अच्छी कर सकते हैं, है ना। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन्स, ये योगा हमारे बॉडी पेन्स को कम करने में भी हेल्प करता है, सच एज लोअर बैक पेन, जैसे कि पीठ का दर्द, है ना, लोअर बैक पेन को भी रिड्यूस करने में कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नहीं पहले इसी को देख लें। देखो, योगा पॉस्चर हेल्प्स टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेथन द मसल, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, endurance and balance. This can improve overall physical fitness. This can also helps to reduce body pains such as lower back pains. तो देखो, योगासन जो है मसल्स को स्ट्रेच करने में और उसको ताकत देने में हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और हमारी बॉडी को एक सहन शक्ति देता है और उसको बैलेंस बना के रखता है बॉडी का, है ना। ये एक तरीके से पूरी फिजिकल फिटनेस को ठीक कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, और ये योगा हमारी पूरी बॉडी के पेन्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जैसे कि लोअर बैक पेन हो गया, है ना। नेक्स्ट है, योगा इन्वॉल्व ब्रीदिंग टेक्निक एंड मेडिटेशन which can helps to calm the mind and reduce stress and anxiety. देखो, योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स, योगा के अंदर हमारी ब्रीदिंग टेक्निक्स भी इन्वॉल्व हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स जिसे हम अनुलोम विलोम भी बोलते हैं,
है ना। मेडिटेशन भी योगा के अंदर आ जाता है, ब्रीदिंग टेक्निक्स भी आ जाती हैं जो कि हेल्प करती हैं काम द माइंड, माइंड को शांत रखने में, एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। एंजाइटी मतलब होता है वरी, मतलब चिंता, और स्ट्रेस और चिंता को कम करने में भी योगा हेल्प करता है। इट रिलैक्स द माइंड, माइंड को रिलैक्स करता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप, हमारी नींद का क्वालिटी टाइम को इम्प्रूव करता है। जैसे कि हम अगर बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, है ना, तो योगा उस स्लीपिंग टाइम को मैनेज करने में, बैलेंस करने में ओवरऑल हेल्प करेगा। कम सो रहे हैं तो जितना सोना चाहिए उतना सोने में हेल्प करेगा, ज़्यादा सो रहे हैं तो भी, कम सो रहे हैं तो भी, हमारे स्लीपिंग टाइम को बैलेंस करेगा। एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन, और हमारे ध्यान लगाने की शक्ति को इंक्रीज करता है। ध्यान मतलब बच्चे करें तो पढ़ाई में ध्यान लगेगा, मतलब फोकस पावर को बिल्टअप करता है। ठीक है, क्लियर है। तो योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक एंड मेडिटेशन which can help to calm the mind and reduce stress and anxiety. It relaxes the mind, improves the quality of sleeps and increase concentration. तो योगा के अंदर इन्वॉल्व होती हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स, और मेडिटेशन भी इन्वॉल्व होता है जो कि हेल्प करता है हमारे माइंड को शांत रखने में, स्ट्रेस को और एंजाइटी को, मतलब चिंता को कम करने में भी हेल्प करता है। ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है और हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करता है, और हमारे ध्यान मतलब फोकस करने की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट सीखेंगे। योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम। बूस्ट मतलब इंक्रीज करना, और इम्यून सिस्टम मतलब हमारी बॉडी का सिस्टम, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ना वायरस नहीं आते, है ना। हम कहते हैं ना अगर हम जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब है, हमारी इम्यूनिटी ख़राब हो रही है ना। तो हम ये भी देखा गया है कि योगा से इम्यून सिस्टम भी इंक्रीज होता है, मतलब बीमारियों से लड़ने की जो कैपेसिटी है बॉडी की वो भी इंक्रीज होती है। बूस्ट होना मतलब इंक्रीज होना। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। यह हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर को लो करके और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करके हमारी हार्ट हेल्थ भी ठीक हो सकती है। ठीक है, तो योगा हैज़ बीन शोन to boost the immunity system. It can improve heart health by lowering blood pressure and improving circulation. That means बच्चे, योगा से यह भी देखा गया है कि इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है, मतलब अच्छा होता है, बढ़ता है, और इसके हेल्प से, योगा की हेल्प से हमारी हार्ट हेल्थ भी ठीक हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। जैसे जो ब्लड प्रेशर होता है, हमारा बीपी हो सकता है, उसको लो करने में हेल्प करता है, और जो सर्कुलेशन है हमारे ब्लड का उसको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट है योगा कैन, कहाँ गया जी, हाँ जी, योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। तो योगा कैन एड मतलब होता है बच्चे हेल्प, तो योगा मदद करता है इन वेट लॉस करने में, बाय बर्निंग कैलोरीज, कैलोरीज को बर्न करके, घटाकर, और मेंटेनिंग हेल्थ, और हेल्थ को मेंटेन करता है। तो योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ। योगा वेट लॉस में भी हेल्प करता है, कैलोरीज को बर्न करके और हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इतना क्लियर है नहीं? चलिए देन नेक्स्ट सीखेंगे। योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल, कहाँ गया, हाँ जी, योगा प्रमोट अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग। योगा प्रमोट करता है ओवरऑल वेल बीइंग को, मतलब योगा पूरी बॉडी को फिट रखता है ना। दिस इज द रीजन वाई द बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसाइजिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। क्योंकि योगा हमारी पूरी बॉडी को फिट रखता है, सिर्फ यही रीज़न है कि जो बेनिफिट ऑफ प्रैक्टिसाइजिंग योगा,
योगा को जो प्रैक्टिस करने के बेनिफिट हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, इंटरनेशनल लेवल पर पहचाने जा रहे हैं, है ना। देखो, अगर योगा हेल्पफुल नहीं होता तो इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होता, है ना। जिसको भारत तो भारत के बाहर भी योगा को सराहा जा रहा है ना। मतलब योगा को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स WHO, on 20th June 2021 launched an app called WHO M Yoga। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम WHO बोलते हैं, उन्होंने 20 जून 2021 को एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था WHO M Yoga। The app contains a collection of video and audio files to teach and support yoga practice। इस ऐप के अंदर बहुत सारे वीडियोस हैं, वीडियोस का कलेक्शन है और ऑडियो फाइल्स का कलेक्शन है जो कि हमें सिखाता है और सपोर्ट करता है योगा प्रैक्टिस को। मतलब योगा करना सिखाता है, योगा प्रैक्टिस को सपोर्ट करता है। The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga। इसका जो एम था, जो इस ऐप का जो लक्ष्य था वो ये था कि ये सबके लिए इजी टू यूज़ हो जाए। मतलब सबको ये आसान लगे, सब इसको कर पाएँ और ये फ्री टूल हो जाए, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं लगे सारे लोगों के लिए पूरी दुनिया में। और ये उनको एनकरेज करे, ये जो ऐप है उनको एनकरेज करे, उनको मोटिवेट करे योगा को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। ये पैराग्राफ बड़े ऐसे क्लियर है बच्चे। चलिए, अगर क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो, योगा प्रमोट अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग। दिस इज द रीजन why the benefit of practicing yoga are internationally recognized. The World Health Organization, that means WHO, on 20th June 2021 launched an app called WHO M Yoga. The app contains a collection of videos and audios file to teach and support yoga practice. The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga। इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा बच्चे कि योगा हमारी पूरी बॉडी को फिट एंड फाइन रखता है। यही रीज़न है कि इसके योगा के जो बेनिफिट हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर पहचाना जा रहा है ना। WHO ने भी 20 जून 2021 में एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम था WHO M Yoga। इस ऐप में वीडियोस के कलेक्शन हैं और ऑडियो फाइल्स हैं जो कि हमें सिखाती हैं और सपोर्ट करती हैं योगा प्रैक्टिस को। इसका मेन लक्ष्य था इस ऐप का कि ये सबके लिए इजी टू यूज़ हो जाए और ये फ्री सर्विस हो जाए लोगों के लिए पूरी दुनिया में, जो कि मोटिवेट कर सकें योगा की प्रैक्टिस को करने के लिए, वो मोटिवेट हो सकें, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। We can start practicing yoga at any given moment of time। देखो, हम योगा की प्रैक्टिस को किसी भी टाइम से शुरू कर सकते हैं। We must remember that we practice योगासन या postures, we do not just stretch the body। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम योगासन को प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम उस टाइम सिर्फ अपनी बॉडी को ही स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, है ना। द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी। हमारा माइंड भी हमारी बॉडी के साथ होना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं हम देख रहे हो जस्ट फॉर्मेलिटी कर रहे हैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके। नो, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा माइंड और बॉडी सेम ट्यून में वर्क करना चाहिए, है ना। दिस इज द रीज़न वाई इट शुड बी प्रैक्टिसाइज्ड विदाउट डिस्ट्रैक्शन। यही रीज़न है कि इसको प्रैक्टिस किया जाना चाहिए बिना किसी डिस्टर्बेंस के। देखो, अगर कोई डिस्टर्बेंस होगा तो हमारा माइंड उधर रहेगा, हमारी बॉडी यहाँ रहेगी, है ना।
लेकिन योगा क्या बोलता है कि मुझे माइंड और बॉडी को साथ रख कर करो, है ना। इसलिए ये सलाह दी जाती, इसलिए कहा गया है कि जब भी योगा करो बिना डिस्ट्रैक्शन के करो, है नहीं। इफ each stretch is coordinated with the breath and awareness, our practice become a yogic practice. अगर सारे स्ट्रेच कोऑर्डिनेट करें ब्रेथ और अवेयरनेस के साथ, मतलब हमारी सांस से लेके हमारी जागरूकता तक अगर सारे स्ट्रेच हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं तो यह प्रैक्टिस हमारी एक योगिक प्रैक्टिस बन जाती है। ठीक है, तो जी हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा, we can start practicing yoga at any given moment of time. We must remember that when we practice yogasana, we do not stretch the body. The mind has to be with the body. This is the reason why it should be practiced without distraction. In each stretch is coordinated with the breath and awareness. Our practice will be become a yogic practice. इसका मतलब क्या है कि हम योगा प्रैक्टिस को किसी भी टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना चाहिए हमें कि योगासन जो होते हैं हमारी, उसकी जब हम प्रैक्टिस करें तो हम सिर्फ बॉडी को ही स्ट्रेच ना करें, अपने माइंड को भी बॉडी के साथ रखें। यही रीज़न है कि हमें इसकी प्रैक्टिस बिना डिस्ट्रैक्शन के करने की सलाह दी जाती है ना। अगर जो स्ट्रेच कोऑर्डिनेट करेगा ब्रेथ और अवेयरनेस के साथ, एक एक स्ट्रेच कोऑर्डिनेट करेगा ब्रेथ और अवेयरनेस के साथ, तो ये जो प्रैक्टिस है हमारी योगिक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है हमारा बच्चे, ये ब्लू कलर के बॉक्स में कुछ है, इसमें दिया गया है हठस्य प्रथमाद वासनम पूर्वमुच्यते कुर्तादत्तदासनम स्थैर्यमारोम्यम चालांगघवम, है ना। इसके नीचे दिया गया है, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐसे लिखा गया है। फिर दिया गया है बीइंग द फर्स्ट एसेसरी ऑफ हाथ योगा आसन इज डिस्क्राइब फर्स्ट, मतलब हाथ योगा करने के लिए भी सबसे पहली एसेसरीज है हाथों की योगा करने के लिए भी कि आसन को आप सबसे पहले डिस्क्राइब करो। इट शुड बी प्रैक्टिसाइज फॉर गेनिंग स्टेडी पॉस्चर, स्टेडी मतलब फिक्स्ड, ये प्रैक्टिसाइज करना चाहिए इसको एकदम फिक्स्ड पॉस्चर के साथ। हेल्थ एंड वेटलेसनेस ऑफ बॉडी, हेल्थ और वेटलेसनेस ऑफ बॉडी के साथ। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से। तो बच्चे इसके साथ हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया क्लियर। अब क्या बारी है, एक्सरसाइज तो करेंगे जी लास्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में अभी हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि एक बार इस पूरे चैप्टर के क्विक रिकैप देख लें, है ना, जिससे कि जहाँ भी हमें जो कोई भी डाउट आया होगा वो सारा डाउट विद इन अ मिनट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेंगे बच्चे। देखिए बच्चे, हम इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर की नेम के साथ ही, जो कि है योगा अ वे ऑफ लाइफ। योगा मतलब जीने, लाइफ को रास्ता दिखाता है ना। लेटेस्ट रीड पे आ जाओ। लेटेस्ट रीड में है बच्चे एक एक पैराग्राफ पढ़ के उसको एक बार में क्लियर करेंगे, है ना, एक एक लाइन को क्लियर नहीं करेंगे। देखो, योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत root yuj, which means to join or to unite. This symbolizes the unity of mind and body, thought and action, harmony between human and nature. It is a holistic approach to health and well-being. देखो, योगा एक हमारा शारीरिक, मानसिक और एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है जो कि पुराने टाइम से इंडिया में स्टार्ट हो गया था। योगा शब्द लिया गया है संस्कृत से, युज से, मतलब संस्कृत का एक शब्द है युज, वहाँ से योगा को डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है जोड़ना या मिलाना, जो कि प्रतीक है माइंड और बॉडी की एकता का, सोच और एक्शन की एकता का,
और बैलेंस है ह्यूमन और नेचर का, है ना। ये कंप्लीट अप्रोच है हेल्थ के लिए और एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक स्वस्थ इंसान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सेज पतंजलि presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutras of Patanjali. He described yoga as a means to make the mind quiet and free from all distraction. तो जो पतंजलि के सेज हैं, साधु हैं, उन्होंने योगा को प्रेजेंट किया एंशियंट ऑफ द योगा इन मतलब पुराने टाइम के योगा को एक तरीके से, जो कि पतंजलि के योग सूत्रों में किया था, जिसका मतलब था उन्होंने डिस्क्राइब किया योगा को कि योगा माइंड को शांत करता है और फ्री करता है योग सारे डिस्ट्रैक्शन से हमारे को, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ है, योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट। योगा तेजी से मतलब बढ़ता जा रहा है, पॉपुलर होता जा रहा है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देखे गए हैं। नेक्स्ट है, हेयर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के यहाँ कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे फर्स्ट है, योगासन हेल्प्स टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेथन द मसल, increase flexibility, endure and balance. This can improve all over physical fitness. This can also help to reduce body pains such as lower back pain. जो योगासन है वो मसल्स को स्ट्रेच करने में और उनको ताकत देने में हेल्प करता है। ये इम्प्रूव करता है बैलेंस को बनाए रखने में बॉडी के और सहन शक्ति को बढ़ाने में, और ये ऑल ओवर पूरी बॉडी के फिटनेस को इम्प्रूव करता है। इससे बॉडी पेन्स भी रिड्यूस हो जाता है, जैसे कि लोअर बैक पेन, ठीक है। नेक्स्ट है, योगा इन्वॉल्व ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन विच कैन हेल्प टू काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी. इट रिलैक्स द माइंड, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप्स एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन. योगा इन्वॉल्व करता है ब्रीदिंग टेक्निक्स को, इसमें मेडिटेशन भी इंक्लूड होता है, जो कि हेल्प करता है माइंड को काम मतलब कि शांत रखने में और स्ट्रेस को और एंजाइटी को कम करने में. यह रिलैक्स करता है माइंड को और क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करता है और हमारे कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है, ठीक है. नेक्स्ट है, yoga has been shown to boost the immune system. It can improve heart health by lowering blood pressure and improving circulation. तो योगा को इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करते हुए भी देखा गया है योग से, है ना. यह इम्प्रूव करता है हमारी हार्ट हेल्थ को, बीपी को लो करके और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके. नेक्स्ट है, yoga can aid in weight loss by burning calories and maintaining health. योगा हेल्प करता है वेट लॉस में, कैलोरीज को बर्न करके और हेल्थ को मेंटेन करके. नेक्स्ट है, योगा प्रमोट अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग. योगा प्रमोट करता है पूरे पूरे ह्यूमन को ठीक रखने में. This is the reason why the benefit of practicing yoga are internationally recognized. The WHO on 20th June 2021 launched an app called WHO Am Yoga. The app contain a collection of video and audios file to teach and support yoga practice. The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga. तो देखो ये रीज़न है कि जो योगा की प्रैक्टिस के बेनिफिट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर पहचाने जा रहे हैं. WHO ने भी 20 जून 2021 को एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है WHO Am Yoga.
इस ऐप के अंदर वीडियोस और ऑडियोस फाइल के कलेक्शन हैं जो कि हमें सिखाते हैं और सपोर्ट करते हैं योगा प्रैक्टिस को, सिखाते हैं योगा, है ना। इस ऐप का मेन मकसद था या मेन लक्ष्य था कि यह योगा सबके लिए इजी टू यूज़ हो जाए और एक फ्री टूल बन जाए, फ्री सर्विस बन जाए लोगों के लिए पूरे वर्ल्ड में, जो कि मोटिवेट करे उनको योग की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, we can start practicing yoga at any given moment of time. We must remember that when we practice yogasan, we do not stretch, we do not just stretch the body. This mind has to be with the body. This is the reason why it should be practiced without distraction. If each stretch is coordinated with the breath and awareness, our practice will become a yogic practice. तो देखो, हम योगा की प्रैक्टिस को किसी भी टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि योग की प्रैक्टिस करते वक्त योगासन्स की हमें सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना है, हमारा माइंड भी बॉडी के साथ होना चाहिए। सिर्फ यही रीज़न है कि योगा की प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है बिना डिस्ट्रैक्शन के। हमारे एक एक स्ट्रेच को कोऑर्डिनेट करना है ब्रेथ और अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ, तभी हमारी प्रैक्टिस एक योगिक प्रैक्टिस बन पाएगी। ठीक है, क्लियर है बच्चे? बढ़िया से क्लियर है आई थिंक। चलिए, तो इसके साथ हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो हो गया कंप्लीट। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।